कृष्ण गुरु में आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों से संविधान के निर्माण के करीब संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसका पृष्ठभूमि क्या था, इसके बारे में चर्चा करें। इससे पहले हम लोगों ने संविधान का क्रमिक विकास के बारे में पढ़ा, जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और 1947 का माउंटबेटन योजना तक चर्चा कर चुके। अब हम कैबिनेट मिशन के आधार पर जो संविधान सभा का गठन हुआ उसके बारे में चर्चा करें। इससे पहले हम उसके पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं कि उसका संविधान के बारे में भारतीय लोगों ने कब अपना मत देना शुरू किया कि हमारा अपना संविधान होना चाहिए। इसके लिए हमें आपको पीछे जाना होगा 1928 में। सर्वप्रथम जिस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था, हम लोग जानते हैं कि इरविन का कार्यकाल 1926 से लेकर के 1931। उसी समय 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आया था, जिसे तैयार करने का काम मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एवं तेज बहादुर सप्रू और कई नेताओं ने किया था। इसके वजह लिए उन्होंने दो सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया था, जिसमें सभी दलों की सहमति से संविधान बनाने की बात की गई थी। पहला सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में ही दिल्ली में हुआ तथा दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में ही मुंबई में की गई। मुंबई अभी मुंबई और उस समय का बॉम्बे प्रांत, अभी महाराष्ट्र में मुंबई पड़ता है और उस समय बॉम्बे प्रांत था। वहाँ पे बैठक, सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था और सबों के विचार विमर्श करने के बाद, दोनों सर्वदलीय बैठक के बाद नेहरू जी ने यानी मोतीलाल नेहरू ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया इरविन के साथ। पहला बार तो पूछा जाएगा कि पहली बार संविधान बनाने का के बारे में चर्चा कब हुआ, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट। इसके बाद 6 साल बाद 1934 में एम.एन. राय जो थे, देखिए बी.एन. राय संवैधानिक सलाहकार है और एम.एन. राय जो है वामपंथी नेता थे। उन्होंने चर्चा किया था कि उन्होंने बताया था कि हमारे भारत का अपना संविधान होना चाहिए, उसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए और हम लोग मिलकर के अपना संविधान बनाएंगे। उसके एक साल बाद 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की और संविधान गठन के बारे में चर्चा किया कि हमारा अपना संविधान होना चाहिए। तो कांग्रेस करेगा 1935 में, एम.एन. राय करेंगे 1934 में और कांग्रेस 1935 में। इसके बाद 1940 का और उसके साथ ही एक साल 3 साल बाद हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1938 में, उसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने कहा था कि भाई संविधान सभा का तो निर्माण होगा, लेकिन इसके सदस्य जो चुने जाएंगे वह कैसे चुने जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि उसके सदस्य जो चुना जाएगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा। हालांकि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हुआ। संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हुआ। इसके बाद 1940 में कांग्रेस द्वारा कुछ प्रस्ताव पारित किए, जिसमें यह भी था कि संविधान सभा का गठन वगैरह से लेकर के, और कहा गया था कि उससे पहले भारतीयों को आंतरिक कैबिनेट बनाने का अधिकार था। लेकिन उस समय जो यहाँ के गवर्नर जनरल लिलिथगो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने नेहरू जी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तब जाकर के नेहरू जी कहिए या कांग्रेस कहिए, पूरा कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक प्रस्ताव लाया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाए कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। उसमें क्या किया गया था कि
कहा गया था कि भारत जो स्वतंत्र हो जाएगा, भारत को स्वतंत्रता से, यानी द्वितीय, हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व उस समय चल रहा था, वहां इसमें चर्चा हुई थी कि अगर द्वितीय विश्व जब खत्म हो जाएगा, इसके बाद भारतीयों को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह अपना संविधान सभा गठन करे और संविधान सभा गठन करने के बाद अपना संविधान बनाए। आगे चलिए 2 साल के बाद क्रिप्स मिशन भारत आया, और क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्रिप्स मिशन भारत इसलिए आया था कि वो चाहता था कि हम कुछ प्रलोभन देंगे भारतीयों को, और भारतीय हमारे प्रलोभन में आ जाएंगे और वह द्वितीय विश्व में शामिल होंगे। लेकिन नेहरू जी ने और कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने इस मांग को ठुकरा दिया। तो उसमें भी कई प्रावधान किए गए थे, जैसे किया गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेशन का दर्जा दे दिया जाएगा, इसके बाद उसको राष्ट्रमंडल में रहने या न रहने की उसकी अनुमति, मतलब उसके सहमति से निर्णय किया जाएगा, वह रहे या न रहे। और साथ ही यह भी कहा गया था कि जब द्वितीय विश्व समाप्त हो जाएगा तो भारतीयों को संविधान सभा गठन करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के मेंबर भी रहेंगे और भारत के जो देशी रियासत जो है उनके मेंबर भी उसमें शामिल होंगे। ऐसा प्रावधान उसमें था। इसके बाद आगे चल करके द्वितीय विश्व समाप्त हो जाने के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, ध्यान रखना है कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसमें सारे के सारे जो थे ब्रिटेन के पार्लियामेंट के कैबिनेट मंत्री, जिसमें थे कैबिनेट क्रिप्स, स्टॉफर्ड क्रिप्स थे खुद, जो पहले क्रिप्स मिशन आया था उसके अध्यक्ष एबी अलेक्जेंडर थे, और पैंथिक लॉरेंस, 3 मेंबर ध्यान रखना। तो उसके आधार पर उसमें चर्चा किया गया था कि उसमें भी संविधान के बारे में चर्चा किया गया। तो बाद में जाकर के अगर पूछा जाए हमारा संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ, तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसी आधार पर हमारे संविधान का गठन किया गया। उसमें यह प्रावधान किया गया था कि भारत का जो संविधान सभा गठन किया जाएगा उसमें आपको प्रत्येक व्यक्ति का मत तो नहीं हो सकता है, वैसे चुनाव नहीं हो सकता, लेकिन उसके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा चुना जाए, संविधान सभा के मेंबर चुना जाएगा। उसमें क्या कहा गया था कि प्रत्येक प्रांत के आधार पर, प्रत्येक प्रांत के आधार के जनसंख्या के आधार पर आपको संविधान सभा के मेंबर चुने गए, और उसमें जनसंख्या कितनी होगी, तो एक मेंबर चुनने के लिए कम से कम 10 लाख व्यक्ति होना चाहिए। 10 लाख द्वारा चुने गए एक मेंबर का वो संविधान सभा में जगह मिलेगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुने जाएंगे संविधान सभा के। और अभी वर्तमान में जो लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं वह लगभग 20 लाख के आबादी पर एक लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं, यानी एक एमपी चुने जाते हैं। और कहा गया था कि इसमें सभी व्यक्तियों को चुना जाएगा, हर एक व्यक्तियों को, मतलब हर एक के जनसंख्या के आधार पर सीट का निर्धारण किया जाएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं साधारण, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसके आधार पर चुना जाएगा मेंबर। इसके बाद और इसमें सीट डिफाइन किया गया था कि इतने मेंबर उसमें होंगे। मतलब उसमें कहा गया था कि संविधान सभा में 389 मेंबर होंगे, जिसमें 296 मेंबर जो होंगे वह ब्रिटिश प्रांत से, और चीफ कमिश्नर जो था 4 उससे, और बाकी जो मेंबर होंगे वह जो है 93 मेंबर जो होंगे वह देशी रियासत द्वारा चुने जाएंगे। एक इसमें कहा गया था कि देशी रियासत के जो 93 मेंबर होंगे उसका चुनाव जो होगा वहां के राजा जो होंगे, देशी रियासत के जो महाराजा होंगे या राजा होंगे, उनके द्वारा प्रतिनिधि चुन लिया जाएगा, उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे संविधान सभा में। और इधर जो होगा, जो व्यक्ति चुने जाएंगे 296, वो मेंबर जो चुने जाएंगे वहां की जनता के द्वारा 10 लाख की आबादी पर चुना जाएगा। इसमें से 292 मेंबर जो थे टोटल प्रांत के
थे और 4 मेंबर आपको चीफ कमिश्नर इस क्षेत्र का। वह सब था दिल्ली, कुर्ग, मारवाड़ और कुर्ग के साथ आपको बलूचिस्तान वगैरह मिला। इस सब के चारों चीफ कमिश्नर के मेंबर इसमें शामिल थे और इसमें कहा गया था कि संविधान और सारे के मेंबर इसमें आकर के चुनाव लड़ेंगे और इसमें भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसमें सब व्यक्ति वो सब तरह के व्यक्तियों को चुना जाएगा, यानी सबके जनसंख्या के आधार पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके जनसंख्या के आधार पर चुन करके मेंबर आएगा। ठीक, इसमें इसीलिए इसको कहा जाता है, संविधान सभा के मेंबर को कहा जाता है, इसमें न तो यह पूर्णतः निर्वाचित मेंबर में से निर्वाचित होकर के मेंबर आए हुए थे और न ही पूर्णतः मनोनीत होकर के मेंबर आए हुए थे। इसको कहा जाता है निर्वाचित मेंबर भी। इसमें निर्वाचित मेंबर भी आए हुए थे और मनोनीत मेंबर भी आए थे। निर्वाचित मेंबर जो प्रांत से आए हुए थे, चीफ कमिश्नर निज क्षेत्र से आए हुए थे, और आपको जो मनोनीत मेंबर थे वो देशी रियासत के तरफ से आए। ठीक, अगर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।